Assalamualaikum to class. How are you all? I hope you all are fine. My name is Miss Zainab Sharif and I teach Urdu. So take out your Urdu notebook. आज हम उर्दू बी का काम करेंगे और हमारा जो टॉपिक है आज का उन्वान हम तख्लीकी लिखाई लिखेंगे। टेक आउट योर नोटबुक्स एंड ड्रॉ मार्जिन लाइन। जी, नोटबुक पर आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जमात का काम और इसके बाद आपने यहाँ पर डेट लिखनी है और डे लिखना है। तो आज का जो हमारा उन्वान है हम किस बारे में बात करेंगे? आज तख्लीकी लिखाई के बारे में। तख्लीकी लिखाई जानते हैं आप क्या होती है? यहाँ पर आपने उन्वान लिख लिया तख्लीकी लिखाई। तो क्या जानते हैं आप तख्लीकी लिखाई के बारे में? आपने इससे पहले भी तख्लीकी लिखाई लिखी थी मेरा पसंदीदा फल के बारे में, जैसे कि हमने लास्ट टाइम लिखा था सब्ज़ी के बारे में, आलू के बारे में। ठीक है, तो आज भी हम उसी तरह लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मालूमाती जाल की। तो आपने एक मालूमाती जाल बनाना है और उन्हीं मालूमात की मदद से आपने अपनी तख्लीकी लिखाई मुकम्मल करनी है। और इसी तरह आपने यहाँ पर एक वेब बनाना है और इसको आप क्लाउड्स की शक्ल में भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर की शक्ल में भी बना सकते हैं। ये हमने इसका जाल बना लिया है और इसके दरमियान में हम क्या लिखेंगे? मेरी पसंदीदा सब्ज़ी। ठीक है, और सब्ज़ी हमने लास्ट टाइम किस पर बात की थी? आलू के बारे में। तो आज हम कौन सी सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे? तो किसी भी सब्ज़ी के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले तो उस सब्ज़ी का नाम पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे गाजर के बारे में। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट क्या बन गया? उसके नाम का। उसके साथ जब हम उस सब्ज़ी को देखते हैं तो उसका कोई ना कोई रंग भी होता है, तो आपने एक पॉइंट उसका रंग का भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसका जायका कैसा होता है? किसी भी सब्ज़ी का जायका ज़रूर होता है और उसमें खूबी कौन कौन सी होती है, यानी कि उसमें क्या क्या पाया जाता है और वो हमारे लिए क्या किस तरह से जो है अहम होती हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि उस सब्ज़ी की अक़साम कितनी होती है, यानी आप किसी भी सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे तो उसकी जो है वो कुछ ना कुछ टाइप्स होंगी। ठीक है, और इसके अलावा वो इस्तेमाल कैसे की जाती है आपने वो भी बताना है और आपको ये पसंद कितनी है आपने ये भी बताना है। ठीक है, उसका रंग बताएंगे, खूबी बताएंगे, या फिर आप उसकी जो है वो ग़िज़ाइयत भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन पॉइंट्स की मदद से आप अपनी तख्लीकी लिखाई मुकम्मल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम गाजर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि गाजर जो है वो मेरी पसंदीदा सब्ज़ी है, या कहेंगे कि इसका नाम गाजर है। ठीक है, सब्ज़ी का नाम। और इसका रंग कैसा होता है? हम बताएंगे कि इसका रंग जो है वो सुर्ख होता है। ठीक है, और इक़साम जायका कैसा होता है? ये मीठी होती है। ठीक है, और इसको आप सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि गाजर का जूस भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है विटामिन्स पाई जाती हैं, विटामिन से भरपूर होती है। इसके अलावा जो है ये क़ुव्वत मदाफ़त में भी बेहतरी लाती है। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। तो इन पॉइंट्स की मदद से देखें कितनी सारी लाइंस जो हैं वो हमें मिल गई हैं। तो आएँ अब हम इसकी तख्लीकी लिखाई को मुकम्मल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज रेडी कर लें और नेक्स्ट पेज पे मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और अभी जो हमने उन पॉइंट्स की मदद से जो लाइंस बोली थी वो आज हम यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से हमारी तख्लीकी लिखाई मुकम्मल हो जाएगी। उन्वान हमारा क्या है? मेरी पसंदीदा सब्ज़ी। और सब्ज़ी में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? गाजर के बारे में। ठीक है, तो मेरी पसंदीदा सब्ज़ी, यहाँ पर आपने लिखना है गाजर। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। तो जी, सबसे पहली लाइन हमने क्या लिखी थी कि मेरी पसंदीदा सब्ज़ी गाजर है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है? फुल स्टॉप लगा देना है और उसके बाद आपने नंबर 2 वाली लाइन लिखनी है। आप इसकी लाइन जैसे कि लिख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ अक़साम में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी गाजर की कई अक़साम होती हैं। हर सब्ज़ी की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, तो मुख्तलिफ़ अक़साम में पाई जाती है। इसके बाद हम इसकी नंबर 3 लाइन लिखेंगे कि ये उगती कहाँ पर है। तो आपने बताना है कि ये ज़ेरे ज़मीन उगती है, यानी कि ज़मीन के नीचे उगती है। ठीक है, ज़ेरे ज़मीन। आपने जो है वो मालूमाती जाल में भी इसका पॉइंट जो है वो ऐड कर देना, यानी हमने जो पॉइंट लिखा था ना कि इसकी इक़साम है, तो इक़साम जो है वो आपने बतानी है कि ये कितनी है और कहाँ उगती है। ठीक है, इसके अलावा आपने इसकी अब खूबी बतानी है। नंबर 4 पर हमने खूबी के बारे में क्या पढ़ा था कि ये जो है इसमें विटामिन्स होते हैं और ये इससे हड्डियां भी मज़बूत होती हैं। तो आपने यहाँ पर लाइन लिखनी है कि इससे हड्डियां भी
मज़बूत होती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त में बेहतरी आती है। क़ुव्वत मुदाफ़त होता है बर्दाश्त करने की क़ुव्वत, यानी आप बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं और उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए गाजर आप भी खाया करें। नंबर 5 पर हम लिखेंगे इसके बारे में कि इसमें विटामिन्स भी होता है, यानी ग़िज़ाइयत कौन सी होती है इसमें, तो ये विटामिन से भरपूर होती हैं। तो आपने ये लाइन लिखनी है, ये विटामिन से भरपूर होती हैं। उसके बाद नंबर 6 पर आप जो लाइन लिखेंगे वो आपने किस बारे में लिखनी है कि आप इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप हम बताइएगा कि आप इसको सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सलाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने लिखना है इसको सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वैसे भी आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। और नंबर 7 पर जो आपने लाइन लिखनी है वो क्या लिखनी है कि गाजर का जूस जो है वो सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है। जूस भी इसका पिया जाता है, आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का जूस। और नंबर 8 पर आपने जो लाइन लिखनी है वो क्या होगी कि आप इसका रंग लिख दें कि इसका रंग लाल होता है और इसका जायका मीठा होता है। आप इसके अलावा भी अगर कोई आपको जो है वो नज़र आए, इसके बारे में जो भी लाइन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इस तरह से देखें ये पूरी तख्लीकी लिखाई हमारी मुकम्मल हो गई है। ज़रा देखें, मेरी पसंदीदा सब्ज़ी गाजर है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ अक़साम में पाई जाती है, ये ज़ेरे ज़मीन उगती है, इससे हड्डियाँ मज़बूत होती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त में बेहतरी आती है। ये विटामिन से भरपूर होती हैं, इसको सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है। गाजर का जूस सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है, इसका रंग लाल होता है। आपने तकरीबन 8 जुमले जो हैं वो इसके बारे में ज़रूर लिखने हैं। और इस तरह से हमारी तख्लीकी लिखाई इस जाल की मदद से मुकम्मल हो गई। तो अपना ख्याल रखिएगा और नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ़। ओके।